हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल घर पेंटिंग। आज हम देखेंगे पीयू पॉलिश की बफिंग और सैंडिंग कैसे करनी चाहिए, किस वक्त करनी चाहिए, ये हम जानेंगे। क्योंकि मेरे पास एक सवाल आया था जिसमें उनको ये जानना था कि बफिंग का सही तरीका क्या है। उन्होंने मुझे बताया कि उनका जो पेंटर है, जो जिससे वो पीयू पेंट करा रहे हैं, पीयू पॉलिश करा रहे हैं, वो बफिंग मशीन नहीं लेके आया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और शायद उनको ये भी कहा गया था कि हमें कि स्प्रे करने के तुरंत बाद बफिंग करनी होती है। ऐसा नहीं है। देखिए, सही तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप जब अगर हम पीयू पॉलिश की बात करें, जब आप पीयू पॉलिश या पीयू पेंट भी एक ही बात है, जब आप पीयू पॉलिश या पीयू पेंट कर रहे हैं तो उसकी बफिंग करने के लिए आपको, जब आपने टॉप कोट डाल दिया तो उसके बाद आपको उसको छोड़ना है कम से कम 48 घंटे। 48 घंटे छोड़ने के बाद फिर आप उसके ऊपर सैंडिंग करेंगे। सैंडिंग करने का वही तरीका है जो मैंने पहले वीडियो में बताया था, यहाँ मैं थोड़ा शॉर्ट में करके बता देता हूँ। अगर दाना नहीं है पीयू पॉलिश के या पीयू पेंट के ऊपर, अगर दाना नहीं है तो आप 600 नंबर से, मतलब दाना हल्का फुल्का है तो आप 600 नंबर से स्टार्ट कीजिए और आप 2000 तक जाइए। 600 नंबर लगेगा, उसके बाद फिर 800 लगेगा, 1000 लगेगा, 1500 लगेगा, फिर 2000 लगेगा। और अगर आप उसमें 1200 भी ऐड कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये सैंडिंग का प्रोसेस करने के बाद फिर आपको बफिंग करनी है। बफिंग करने के लिए आपको ज़रूरत होती है एक बफिंग मशीन की। आप लोकल भी ले सकते हैं, लेकिन अगर जैसे आप पेंटर हैं, कॉन्ट्रैक्टर है, तो आपको तो अच्छी क्वालिटी की लेनी चाहिए। आप बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है, मैं किसी कंपनी का फेवर नहीं करूँगा, लेकिन बॉस की अच्छे टूल्स आते हैं, आप बॉस की ले सकते हैं, या जो कंपनी आपको ठीक लगे आप उसकी ले सकते हैं। तो बफिंग मशीन की आपको ज़रूरत है, और उसके बाद आपको बफिंग पेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपको बफिंग पेस्ट ना मिले तो पाई की 2 क्रीम आती है, मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। ये वाली पाई की 2 क्रीम आती हैं, आप इनको ले सकते हैं। इसमें दो क्रीम होती हैं। एक होती है कट के लिए, जो रेड वाली देख रहे हैं आप, ये कट के लिए होती है। इससे क्या होता है, जो सैंडिंग के निशान होते हैं हल्के हल्के, उससे वो कट भर जाते हैं। इस क्रीम से वो सारे धीरे धीरे भर जाते हैं। आप उसको एक बार लगाएं, 2 बार लगा के बफिंग मशीन अच्छे से चला दें, वो निशान सैंडिंग के जो 2000 के रेगमाल से पड़े होंगे वो भर जाएंगे। इसके बाद फिर आपको ये ग्रीन वाली लगानी है। इससे क्या होगा कि जो शाइनिंग है, जो पेंट की शाइनिंग है, वो निकल के ऊपर बाहर आ जाएगी, यानी वो निकल जाएगी, खिल जाएगी और पूरा चमक जाएगा अगर आप ग्लोसी करा रहे हैं। और अगर आप मैट करा रहे हैं तो उस पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैट का आपने टॉप कोट डाल दिया, फिर आपको उसकी सैंडिंग बफिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाई चांस, वैसे तो मैट में बहुत कम या ना के बराबर ही डस्ट आता है, लेकिन अब बाई चांस अगर डस्ट आ भी जाए, किसी एयर के या हवा के साथ उड़ के डस्ट बैठ गया मान लीजिए मैट फिनिश पे या मैट पीयू पर, तो आप उसको हल्का सा सैंडिंग करके और ऐसे ही छोड़ दें। और यह हल्की सी क्रीम लगा के, आप मशीन से नहीं करेंगे, हाथ से हल्की क्रीम लगा के हल्का हल्का हाथ से कर देंगे, ताकि वो स्मूथ हो जाए। उसमें हमें चमक नहीं लानी होती, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं करनी है उसको आपको। अगर आपको सैंडिंग बफिंग करनी है पॉलिस्टर पे, तो सबसे पहले आप पॉलिस्टर के लिए इपॉक्सी लगाएंगे। इपॉक्सी लगा के कोट डाल देंगे, 8 से 10 जितने भी आपको डालने हैं। जब वो 48 घंटे बाद बिल्कुल ड्राई हो जाए, सूख जाए अच्छे से, वो सारा जब आप डालते हैं ना पॉलिस्टर, तो वो ग्लोसी दिखाता है आपको, ग्लोसीनेस उसके अंदर रहती है। लेकिन जैसे जैसे वो ड्राई होता जाएगा वो मैट फिनिश में आ जाएगा, और जो 48 घंटे बाद वो पूरी तरह से मैट हो जाएगा, पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा। तो उसकी सैंडिंग आपको कैसे करनी है, आपको उसकी सैंडिंग करनी है। मशीन ले लीजिए, सैंडिंग मशीन, और उस पर आप 220 नंबर का सैंडिंग पेपर लगा लीजिए, मतलब जो डिस्क आती है गोल वाली, उसको लगा लीजिए। और उसको लगाने के बाद आप उसको उसके सरफेस पर अच्छे से सैंडिंग कर दीजिए। सैंडिंग आपको इस तरह से करनी है, कहीं पर भी अगर अनइवननेस होगी तो उसको आप इक्वल, बिल्कुल सरफेस को बिल्कुल बराबर कर देंगे। तो सरफेस को बराबर करने के बाद फिर आप जब आप देखेंगे तो उसको खुद से फील कर सकते हैं, कपड़े से या हाथ से आप देखेंगे वो सरफेस आपको बराबर लगेगा। कहीं से ऊपर नीचे, या एक्चुअली क्या होता है, 220 नंबर से ही हम इतनी सैंडिंग कर सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो हट जाए। तो जब एक्स्ट्रा मटेरियल हट जाएगा तो अनइवननेस ख़त्म हो जाएगी और वो एक सरफेस बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। उसके बाद आपको 320 नंबर से हाथ से सैंडिंग करनी है। और हाथ से सैंडिंग करने का पर्पज़ ये होता है कि जो सैंडिंग के निशान, यानी कि 220 नंबर से जो आपने सैंडिंग की है उससे जो निशान आए हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो 320 आपको हाथ से करनी है, 400 नंबर आप फिर मशीन से चलाएंगे, 600 नंबर से फिर आप हाथ से करेंगे, 800 नंबर फिर आप मशीन से करेंगे, और मशीन से 800 नंबर से मशीन से करने के बाद 1000 नंबर फिर आप हाथ से करेंगे, 1200 नंबर फिर मशीन से, 1500 फिर हाथ से, और 2000 का भी आपको हाथ से ही करना है। मतलब
मतलब कहने का ये है कि आपको जो लास्ट सैंडिंग करनी है वो हाथ से ही करनी है। उससे क्या होगा कि मशीन के निशान नहीं आएंगे, मशीन के अपने निशान आते हैं। आप कभी ध्यान से देखना, जब आप सैंडिंग करोगे तो उस पर गोल 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 हल्के से निशान आते हैं धीरे धीरे, वो आपको टॉप से नहीं दिखेंगे, साइड से नज़र आएंगे। अब सवाल ये होता है कि जब टॉप से नहीं दिखेंगे तो उनको हटाना ही क्यों है? हटाना इसलिए है कि उसकी जो शाइनिंग है वो प्रॉपर नहीं आएगी अगर आप सैंडिंग के निशान, मशीन के निशान नहीं हटाएंगे तो। और हाथ से आपको जो सैंडिंग करनी है वो फिंगर से नहीं करनी है, फिंगर में रख के ऐसे ऐसे करते हैं, वो आपको नहीं करनी है। आपको ये हथेली है, ये पाम है, यहाँ पर इस पाम में आपको रेगमाल ऐसे लगा लेना है और ऐसे ऐसे करना है, ऐसे मतलब इस एरिया से, ये पाम के इस एरिया से आपको, ये जो एरिया है इससे आपको सैंडिंग करनी है ऐसे। उससे क्या होगा कि आपके जो फिंगर के ऐसे निशान, फिंगर ऐसे चलती हैं, उसके जो निशान आते हैं वो निशान नहीं आएंगे। तो 2000 आपको मारना है हाथ से। हाथ से मारने के बाद आप इसको बिल्कुल साफ़ कर लीजिए कपड़े से। बफिंग पेस्ट अगर आपको मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे दोनों काम हो जाते हैं। जो सैंडिंग के निशान आते हैं, यानी 2000 नंबर रेगमाल के जो निशान आएंगे लास्ट के, वो भी फिल हो जाएंगे और उसमें चमक जो है वो भी उठ जाएगी, चमक भी उठ जाएगी, यानी कि ग्लोसीनेस उससे अच्छी आ जाती है और जल्दी आ जाती है। तो आपको 4 बार क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने 2 बार बफिंग पेस्ट लगा दिया, या एक बार भी कई बार काम कर जाता है। आपने एक बार लगाया, अगर आपको लगता है कि वो उसमें अभी और ज़रूरत है तो आप एक बार और लगा लीजिए, वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो आप बफिंग पेस्ट अगर आपको मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सैंडिंग करते हुए आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो सैंडिंग पेपर चल रहा है वो प्रॉपर चले। अगर आपने कहीं पर मारा है और कहीं पर छोड़ दिया है तो जहाँ पर रह जाएगा ना निशान, जहाँ पर छोड़ दिया आपने, वो फिर आपको लास्ट तक दिखेगा, वो एक पैच दिखता है, जैसे एक धब्बा पड़ जाता है उस तरह से नज़र आता है। तो सैंडिंग आप जब भी करें ना बड़े अच्छे से करें। एक लाइट रख लें साइड में, जैसे मान लीजिए आपका ये सरफेस है तो इसके यहाँ साइड में इधर आप एक लाइट रख लीजिए, ताकि वो लाइट रिफ्लेक्ट करे, और जब आप उसको सैंडिंग करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कौन से सरफेस पे नहीं रेगमाल लगा है। आपको साइड से, और अगर आपके पास लाइट नहीं है तो आप साइड से झुक कर देखिए, या साइड से लाइट के रिफ्लेक्शन से आप देखिए कि यहाँ पर कहीं पर कोई निशान तो नहीं है जहाँ पर सैंडिंग ना हुई हो। तो अगर कोई भी रेगमाल आप छोड़ देंगे तो वो दिखेगा, अगर सारे रेगमाल एक छोड़ देंगे तो वो धब्बा दिखेगा। जितना छोड़ देंगे उतना डिफरेंस आ जाएगा वहाँ पर जहाँ पर आपने सैंडिंग की है और जहाँ पर आपका सैंडिंग पेपर नहीं चला है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको सैंडिंग पेपर प्रॉपर चलाना है और कहीं पर भी अनइवननेस ना रहे और कहीं पर भी धब्बा ना रहे। सैंडिंग पेपर अगर छूट जाएगा तो वो धब्बा पड़ने ही वाला है। और कभी भी सैंडिंग एकदम से नहीं होती है, आपने स्प्रे किया और तुरंत आपको सैंडिंग करनी है, वो तो सारा उतर जाएगा। आपको वो 48 घंटे छोड़ने हैं, 48 नहीं तो 24, पीयू में भी आपको 24 घंटे तो छोड़ने ही पड़ते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके पास दूसरा काम है तो आप वो कीजिए, 48 घंटे बाद बफिंग करिए। तो उससे क्या होगा कि बफिंग का जो आउटपुट रहेगा वो बहुत अच्छा आएगा। ग्लोसी अगर आप कर रहे हैं, ग्लोसी बहुत अच्छी आएगी। मैट में तो आपको करने की ज़रूरत नहीं रहती। और अगर पॉलिस्टर में आप कर रहे हैं तो पॉलिस्टर में तो सारा डिपेंड ही सैंडिंग और बफिंग पे करता है। जो आपने कोटिंग करी है उसमें तो बस आपको ध्यान ये रखना है, पॉलिस्टर की बात कर रहा हूँ, पॉलिस्टर में जो आपने कोटिंग करी है उसमें तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि उसकी जो कोटिंग है वो प्रॉपर हो जाए और उसके अंदर दाना ना बने, पिनहॉल ना बने, बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर ज़रूर कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।